अच्छा, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक में आपके पास क्या आएगा? डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम डेरिवेटिव्स dy अपॉन dx हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। और ये dy अपॉन dx है, इसको हम क्या कहते हैं? dy अपॉन dx। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव कहते हैं। इसका नाम जो होता है डेरिवेटिव होता है। और ये डेरिवेटिव आपका किस लिए यूज होता है? आपका यूज होता है कि अच्छा हम इसको बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ फाई, इसका जो नाम होगा इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू x। और ये डेरिवेटिव होता क्या है समझने के, ये आपके पास डिफरेंशिएशन है, ये आपके पास चेंज है, चेंज इन y और चेंज इन x। सही है, चेंज इन y चेंज इन x, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? चेंज इन y और चेंज इन x विच इज इक्वल टू ग्रेडियंट। यानी जो हम ये डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एक्चुअल आपको ग्रेडियंट भी बता रहा होता है किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व का। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, अगर आप उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, उस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दें, तो आप उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यू कैन इजीली फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। आप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो अलजेब्रा सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल जो आपके पास इसमें होता है, नंबर 1 रूल ये होता है कि अगर डेरिवेटिव, अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, अगर आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो ऐसी इक्वेशन पर, ऐसी सिचुएशन पे जिसपे आपका बेस और पावर हो, या आपके पास कौन सी सिचुएशन है? बेस पावर है, तो ये कहते हैं मेरी पावर को नीचे उतारो। सही है, पुट इट डाउन द पावर, पावर में से एक कम करो, सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम द पावर, एंड डेरिवेटिव को ले जाओ किसके पास? डेरिवेटिव को ले जाओ बेस के पास, और इसकी बेस कौन है? x है। तो आपके पास जब ये x पे जाएगा तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस पे जो आपका फाइनल बन जाएगा, ये बन जाएगा n(x-1). सिंपल सा। अगर आपके पास कोई भी बेस पावर हो और उसके ऊपर आपके डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो उस हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव जब उस पर अप्लाई होते हैं तो क्या कहते हैं? मेरी पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक कम करो। सही है, इफ द डेरिवेटिव अप्लाई ऑन द बेस पावर, पुट इट डाउन द पावर and make it coefficient and then subtract -1 from the power. Okay, this is the formula. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये आपका फॉर्मूला हो गया डन। इसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है? जैसे कि आपके पास एक डेरिवेटिव है और इस पर आपके पास पावर अप्लाई हो रही है x⁻²। इसकी एग्जाम्पल होगी। पावर क्या कह रहे हैं? मेरी पावर को नीचे उतारो, जो भी पावर है, 2 पावर है, ओके, पावर में से एक कम करो, 2 - 1 एंड देन विच इज इक्वल टू 2x के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला ये हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला जो आपके पास गिवन है, वो आपके पास गिवन है कि आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, किसके ऊपर अप्लाई करें? किसी कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोई भी बेस पावर है उस पे आप अप्लाई करेंगे, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि पहले कोफिशिएंट जो भी है, जो भी आपके पास कोफिशिएंट है, उस पे आप इसको तो अलग करके लिख दीजिए। फिर वही सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। कैसा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला आपका हो गया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव जब इस पे अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? xn-1। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? इस पे जब हम डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? बेस पावर पे। पहली क्या रूल है कि इफ यू हैव अ कोफिशिएंट व्हेन अप्लाई अ डेरिवेटिव ऑन द कोफिशिएंट बेस पावर, कोफिशिएंट आप सबसे पहले उसको अलग कर दीजिए, कोफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले लिख दीजिए। ओके, फिर सुपर नॉर्मल फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो ये हो जाएगा kn(x-1). और अब इसकी एग्जाम्पल देखें। इस पर अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ? के जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यूज कर लूँ 3x⁻4, तो ये क्या होगा? पहले आप 3 को अलग करके लिखिए क्योंकि बिकॉज इट इज अ कोफिशिएंट, फिर अब आप बेस पावर पर अप्लाई करेंगे तो पुराना फॉर्मूला बन गया। 3 पावर को नीचे उतारो, 4 इज अ पावर, पावर में से एक कम करो, और फिर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 12x⁻। दिस इज योर मेथड टू अप्लाई अ डेरिवेटिव ऑन द बेस पावर एंड द कोफिशिएंट बेस पावर। ओके, नेक्स्ट आपके पास इसमें रूल है। अगर आपके पास कोई रूल है, इसके ये फॉर्मूले हैं, अगर ये बेसिक्स फॉर्मूले ये आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़े हुए होंगे। अगर किसी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो रहा है, ओनली कांस्टेंट, इट विल बिकम 0। बस इसका बस इतना फॉर्मूला है। सही, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, आपकी एग्जांपल इसमें ये हो सकती है कि डेरिवेटिव अप्लाई ऑन 3, तो इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इट विल बिकम 0। डन, नेक्स्ट आ जाइए।
नेक्स्ट आपके पास एक और फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, अगर डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसी किसी भी अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस पे कह रहे हैं, या किसी भी डिफरेंट फंक्शंस के बनेंगे, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टर्म्स मौजूद है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ डेरिवेटिव अप्लाई ऑन द डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि एक टर्म मैं कह रही हूँ fx है, एक आपके पास टर्म क्या है, आपके पास gx है, इनके ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो क्या कैसे अप्लाई होगा, वो कहेंगे कि आप इसको बारी बारी अप्लाई करें। इफ इट इज अ प्लस डेरिवेटिव ऑन fx प्लस माइनस कुछ भी होगा और डेरिवेटिव ऑन fy। ओके, अब इसमें ये क्या, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, अब इसको क्वेश्चन को देखिए जरा। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, नंबर 1 एग्जांपल देख लें, अब इसको सबको एक साथ करके लिख लें। जैसे आपके पास एक है एक्स स्क्वायर, आप डेरिवेटिव अप्लाई किसके ऊपर करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो आप क्या होगा, पहले बारी बारी अप्लाई करो, यही तो बात कर रहे हैं। अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो आप इसको अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। डेरिवेटिव ऑन एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑन, अप्लाई डेरिवेटिव ऑन एक्स। फिर ये क्या कहते हैं, अब ये कौन सा डेरिवेटिव बन गया, जब तक डेरिवेटिव खत्म नहीं होगा तब तक आप अप्लाई करते रहेंगे। दिस इज योर बेस पावर, पावर को नीचे उतारो, पावर में से एक कम करो, और ये जो dx dx ये तो कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर आपके पास 1। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 2x + 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल आपके पास ये हो सकती है कि डेरिवेटिव अप्लाई ऑन कोफिशिएंट 3x² - 2। ये देखिए, पहले तो आपका डेरिवेटिव बारी बारी सब पे अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले बारी बारी सब पे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन द 3x² माइनस डेरिवेटिव अप्लाई ऑन द नेक्स्ट टर्म विच इज 2। फिर उसके बाद क्या होगा, दिस इज अ कोफिशिएंट, तो आप इसको लीजिए 3 d/dx, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x² माइनस डेरिवेटिव अप्लाई ऑन द कांस्टेंट, इट विल बिकम 0। ओके, 3, ये हो जाएगा आपके पास 2x, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6x। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब ये बहुत स्टेप बाय स्टेप हम चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यानी आपके पास रूल क्या है, इफ डेरिवेटिव अप्लाई ऑन द बेस पावर, पावर पुट इट डाउन, then subtract the power from them. If derivative apply on the coefficient and variable, coefficient first we have to apply derivative on the coefficient, आपका coefficient बिल्कुल अलग हो जाएगा। If a derivative apply on a constant, it will become 0. If a derivative apply on a different terms in a whole equation and they have the subtraction and addition, so आप सब पे addition और subtraction पे क्या होगा, बारी बारी derivative apply होगा। ये तो आपके बेसिक्स रूल हो गए, ठीक। अच्छा, ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव आपका ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअल क्या होता है, ये मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, ये मैं टेंजेंट फाइंड आउट कर रही हूँ। यानी ये जो, अगर मेरे पास एक कर्व है तो इसका मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रही हूँ। ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का ग्रेडियंट मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, और एक स्पेसिफिकली एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, मुझे नहीं पता ये टेंजेंट dy/dx कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली एक्स का पॉइंट बता दूंगी तो वो आपके पास जनरल आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट का आपको क्या बताएगा, ग्रेडियंट बताएगा उस पॉइंट का। टेंजेंट की बात, हम उसका किसी भी कर्व से अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, देन उस लाइन का, उस टेंजेंट का आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये dy/dx उसका आपके पास क्या दे रहा है, ग्रेडियंट, जनरल ग्रेडियंट का आपके पास फॉर्मूला बन रहा है dy/dx, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास ये तो आपके पास ये 6A जो आपकी बुक है उसमें 6A में ये तो कवर हो जाएगा, ये बेसिक्स रूल यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब जो आपके पास नया रूल यहाँ पर स्टार्ट होगा, उसका नेम आपके पास क्या है, चेन रूल। सही, वो आपके पास यहाँ पर क्या है, चेन रूल आपका रूल है। अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपके पास क्या होगा, चेन रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है, चेन रूल हम कहते हैं ये द चेन रूल। जस्ट सपोज आपके पास y गिवन है और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 3y = 3x - 2 का होल पावर 7, ठीक। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है, इसमें चेन रूल क्या कहते हैं, एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इस पर डेरिवेटिव डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन चेन रूल आपके क्या करता है, चीजों को आसान कर देता है। क्या किया, मैं सपोज कर रही हूँ 3x - 2 को मैं क्या सपोज कर रही हूँ, u सपोज कर रही हूँ। तो अब ये मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, y = u7। ओके,
y इज इक्वल टू u7। फिर हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। चेन रूल का एक्चुअल जो फॉर्मूला आपके पास होता है, उसका जो मेन फॉर्मूला आपके पास होता है वो ये होता है, dy अपॉन dx। या आपका ये ए लेवल में अब आया है dy अपॉन dx आपका, विच इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du, dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। क्या हुआ इसमें, अगर आप इसमें देखें क्या मैंने एक चीज ऐड करी है, यानी dy अपॉन dx तो अभी भी है, नॉमिनेटर में dy, डिनोमिनेटर में dx। यहाँ पर मैं dx को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, dy अपॉन du और du अपॉन dx। आपके पास ये वैल्यू बन गई है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, ये एक एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, ये आपके पास एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। सबसे पहले आप क्या सपोज करेंगे, इसे u सपोज करेंगे, 3x माइनस हो गया। फिर उसके बाद y की वैल्यू इस तरह, इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, इसका मतलब इट मीन्स कि y इज इक्वल टू u7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये u जो है इसमें मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर वेरिएबल x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी, dy अपॉन dx ऑन बोथ साइड 3x माइनस 2, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3। और यहाँ पर जो मेरे पास dy जो सपोज करे dy अपॉन du अप्लाई करूंगी, ये मेरे पास फंक्शन है। जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन तो नेम क्या है y है, लेकिन फंक्शन इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है u, जिसपे मुझे ऑपरेशन करना है, तो dy अपॉन du मैं यूज करूंगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 7u6 हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, चेन रूल। चेन रूल क्या, कौन सा रूल है आपके पास, चेन रूल का फॉर्मूला आपके पास है dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू, सॉरी dy डिवाइडेड बाय dx जनरल फॉर्मूला, लेकिन पहले आप dy को लिखिए du के साथ, मल्टीप्लाई बाय du को लिखिए किसके साथ, dx के साथ। ये आपका रूल है, याद रखिएगा, dy डिवाइडेड बाय du और du मल्टीप्लाई बाय दिस। dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। ये आपके पास हो गया। अब देखें अब इसमें क्या होगा, लेकिन ये जो मेरे पास फॉर्मूला जो भाई हमने इसमें कैलकुलेट करा, जो मेरे पास ये dy की वैल्यू आ रही है, dy अपॉन dx, dy अपॉन du की जो वैल्यू आ रही है 7/6 आ रही है। ओके, ये तो फाइन। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप इसमें, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 7u6 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास जो उसकी वैल्यू आ रही है du अपॉन dx की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, 3 आ रही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर मैं इसे du जो मैंने इसमें u सपोज करे थे, इसको मैं पहले वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे। u जो मैंने सपोज करा था 3x माइनस 2 पावर 6, वो डायरेक्टली आप यहाँ पर u6 ना लिखिए, या तो आप यहाँ पे पुट कर दे, या आपकी मर्जी है कि आप पहले से इसको कर लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ओके मेरा आंसर आ गया। ये जो मेरा आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, u6 21 u6। लेकिन क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन मेरा इन टर्म्स ऑफ x था, और लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ u आ रहा है। क्वेश्चन मेरा इन टर्म्स ऑफ x था, तो कुछ भी नहीं है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दे। सपोज क्या किया था आपने, u की वैल्यू सपोज की थी 3x माइनस 2, आप इसे सपोज करें। ओके, समझ में आ गया ये, यहाँ पर आपके पास इसका जो फाइनल आंसर होगा, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसको हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं चेन रूल कहते हैं। और ये चेन रूल हम क्यों यूज करते हैं, जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो तब हम इसमें सपोजिशंस मेथड करते हैं। जब सपोज करेंगे कोई भी चीज को, तब आपके पास अब क्या होगा, सपोज करने के बाद हम उसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके पास इक्वेशन आ गई है 1/, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आ गई है 1/3x² प्लस 1 पावर 2। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है 3x² प्लस 1/2। अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज क्या करूंगी मैं, मुझे इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करना प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे dy अपॉन dx फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या फाइंड करने को उन्होंने बोला है, dy अपॉन dx आप फाइंड आउट करें। मैं सबसे पहले इसमें जो चीज मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्या लग रही है मुझे, इतनी बड़ी टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मैं सपोज कर लूंगी लेट
u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। अगर ये इसके बराबर है, यानी कि इसको मैं इसकी सपोज कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा जो y है, जो मेरे पास इक्वेशन है, वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1/1 u स्क्वायर बन गई। इस पर डेरिवेटिव आप अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपका x अप्लाई होगा, और ये आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1, और ये आपके पास हो जाएगा 6x डेरिवेटिव du अपॉन dx। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u अप्लाई होगा, तो ये तो पहले इसको आप देख लें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, u माइनस 2 dy du इसमें अप्लाई कर दें। पावर को नीचे उतारिए, पावर में से एक कम करें, इट विल बी चेंज टू -3, और फिर एक और काम करें, -2 डिवाइडेड बाय u पावर 3, इस तरह हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। dy अपॉन du की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, dy अपॉन du which is equal to -2 over q power 3 मल्टीप्लाई बाय du की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 6x आ रही है। अब कोई x में कोई u में है, सबको एक ही टर्म्स में आपको बात करनी है, तो इसमें इसकी सपोज जो हमने किया था उसकी वैल्यू दोबारा से हम पुट कर देंगे -12x, और u की जो भी वैल्यू थी आप उसको वापस पुट कर दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 1 पावर 3। इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, हम सपोज करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोजिशन किए क्यों करते हैं, सपोजिशन सिर्फ हमारे पास हम इसलिए करते हैं, इसमें हम इसमें इसलिए सपोजिशंस करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो है डेरिवेटिव हमारे लिए क्या हो जाए, उसे सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपके पास हम चेन रूल अप्लाई क्यों करते हैं, जैसे आपके पास एक सिंपल डेरिवेटिव है, आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपको 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अगर मैं इसमें सिंपल विदाउट चेन रूल अप्लाई करूंगी, तो ये क्या होता है कि पहले क्या कहते हैं, मेरी पावर को नीचे उतारे, फिर पावर में से एक कम करें, आपका डेरिवेटिव जब इसमें अप्लाई होगा बेस पावर, ये देखिए वेरिएबल पावर है, ये कॉम्प्लिकेटेड आपकी सिचुएशन है, यानी ये आपका ये एक सेकंड मेथड, आप तरीके से आप इसको देख लीजिए कि आपका ये एक सेकंड मेथड है। पहले क्या कहते हैं, मेरी पावर को नीचे उतारिए, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, तो ये क्या होगा कि मेरी पावर को नीचे उतारिए, पावर में से आप एक कम कीजिए, तो पावर आपके पास क्या थी, होल पावर 5 है, ये आपके पास ये पूरा एक यूनिट है, इसको मैं बेस कह रही हूँ 3x स्क्वायर प्लस 1 को, फिर उसमें से पावर में से एक कम करें, इट विल बी चेंज इनटू -1, और डेरिवेटिव को लीजिए किसके पास, बेस के पास 3x स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपका ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, और जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6x, और फिर हम इसको फाइनल लिख देंगे 30x 3x स्क्वायर प्लस 1 पावर 4, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपका तो नॉर्मल मेथड है, क्यों मेथड है, इसमें आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेन रूल के अकॉर्डिंग टू चेन रूल करूं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मैं सपोज कर लूंगी, अगर ये मेरे पास y है, डेरिवेटिव आप इस पर अप्लाई करें, इसको मैं सपोज कर लूंगी y, तो ये पहले आप क्या करेंगे कि u को मैं सपोज कर लूंगी u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। जब ये हो गया, तो जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर चेंज इनटू y इज इक्वल टू u की पावर 5, आपके पास ये हो जाएगा। आप इसमें डेरिवेटिव आप अलग अलग अप्लाई करें, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s विच इज इक्वल टू 6x, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u विच इज इक्वल टू y पावर u4, आपका सिंपल से ये डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। चेन रूल आपके पास क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। आपके पास dy अपॉन dx आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज u4 मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx, आपके पास क्या आ रहा है, 6x आ रहा है। ओके,
u को आपने क्या सपोज किया था पहले? आपने u को सपोज इसमें किया हुआ है 3x² + 1 और ऑलरेडी 6x है, इसमें कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में, तो आंसर भी मेरा इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए। सो योर फाइनल आंसर विल बी 30x और 3x² + 1। यानी जो पहले मैंने मेथड किया था, अगर मैं प्रीवियस मेथड दिखाऊं, ये मेथड था और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। क्वेश्चन सेम है, मेथड इस पर डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई किया, लेकिन ये जो मेरे पास सेकंड मेथड है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड विदाउट चेन रूल, दिस इज योर फर्स्ट मेथड और इसमें आपके पास कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, और ये आपके पास सेकंड मेथड है, इसमें आपका चेन रूल अप्लाई हो रहा है। सिंपल सा, आपको जो भी आपके पास इसमें बेस आ रही है, जो भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप उसको सपोज कर लेंगे किसके बराबर? u के बराबर। आपकी चेन चेंज हो जाएगी, u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u5 u6, जो भी होगा, जो भी यहाँ पे पावर होगी उसमें चेन आपकी चेंज हो जाएगी। फिर दोनों पे आप बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और चेन रूल पे अप्लाई, अब चेन रूल का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आपसे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सपोजिशन के बाद आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, आपकी जो भी y की टर्म्स होगी वो बन जाएगी, और जो भी दोनों पे बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और वो दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू 6x और आप y u4 उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और u की वैल्यू, फिर हम x की वैल्यू जो भी हमने सपोजिशन करी थी फाइनल स्टेप्स पे, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका